माफिया राज बनाम कानून राज, किन आधार पर जनता वोट करेगी ये तो देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जिसको कानून का राज पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, और जिन्हें बसपा, सपा, कांग्रेस यानी जो उनके समय का माफिया राज पसंद है वही उन्हें वोट करे। सीधे हम बनारस की जनता से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 10 सालों में या उत्तर प्रदेश के 7 सालों में क्या कुछ बदलाव आया है। आप बनारस के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, जी हाँ। बदलाव क्या देख रहे हैं 5 सालों की बात करें? क्या कानून का राज आ गया है? पहले कानून का राज नहीं था? नहीं, पहले भी रहा है कानून का राज, आज भी कानून का राज है। लेकिन कानून के राज में जनता या जनार्दन के हित की बातें कम होती हैं। अक्सर पर्दे के आसपास ब्लैक लिस्ट बना के लोग चलते हैं, केवल अपने लोगों की हित की बात करते हैं। रही न्यायप्रिय जहाँ तक होना चाहिए, हम लोग न्यायप्रिय हैं, काशीवासी हैं, मृदुलवासी हैं और एक दूसरे का प्यार इसने चाहते हैं। संबंध, मधुरता, देश के हित में बात होनी चाहिए। और रहाँ तक धर्म की बात है, धर्म तो सर्वोपरि मैंने माना, लेकिन शिक्षा कहाँ गई हमारी? मानवता कहाँ गई हमारी? सबको हम धक्का दें, बुरा बोलें, गलत कहें, साबित करें, सही है। और विषय मुद्दे पर बात होगा। आज जो कहा है उन्होंने कि सीधे सीधे माफिया राज बनाम कानून का राज, इन आधार पर वोटिंग होगी। यानी जिनको पसंद है भारतीय जनता पार्टी, जिनको पसंद है कानून का राज, वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। तो सवाल ये है कि आपने क्या देखा? 2022 चुनाव आपने देखा, 2019 देखा, बदलाव क्या आया? नहीं, पहले से तो कुछ करीब करीब ठीक है माहौल, मैं स्वीकार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये राज नहीं कहता कि एक आदेश का पालन हम कर जाएं। जहाँ तक अनर्थ अन्याय हो, ये बर्दाश्त नहीं है। लोकतंत्र न्याय कहाँ हुआ? सबकी स्थिति अपनी अपनी है। श्रीमान पत्रकार साहब, अन्याय मेरे शब्दों में न सुने आप खुब जानकार हैं, दुनिया देख रहे हैं, समाचार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है, अब विषय छुपाया जा रहा है। लेकिन जनहित की बात होनी चाहिए। नौजवान और किसान, मजदूर, सारे वर्ग को ध्यान में रखते हुए देश की तरक्की, प्रगति, विकास होगा, शहर नगर से लेकर। दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं। सड़क के किनारे मत खड़ा रहिए, दुर्घटना भी हो सकती है। आप लोग इधर आ जाइए, उस तरफ मत खड़ा रहिए। विषय ये है, आप अधिवक्ता भी हैं, बदलाव क्या देख रहे हैं? पूरा बदलाव हुआ है, कानून का राज साबित हुआ है। योगी जी ने साबित किया है, जो कहा वो किया। अब रात में 12 बजे भी महिलाएं स्वतंत्र होके घूम रही हैं और जनता भी पूरी स्वतंत्रता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ कहीं भी आ जा रही है, इसलिए कि कानून का राज कायम है। कानून का राज कायम है। आपने तो बड़ी बात कह दी कि आज महिलाएं एकदम निडरता के साथ बाहर निकल रही हैं। साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही हैं। सभी वर्गों के एक साथ लेकर काम करने का, सबका साथ सबका विकास किया है। आपको क्या लगता है? आप भी आगे आ जाइए, आप भी अपनी बातों को रखिए। बदलाव आया है, कानून व्यवस्था कितना बदलाव? निश्चित रूप से मोदी जी के कार्यकाल में और कानून में, और योगी जी के, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश का जो मेन है, योगी जी ने जो बयान दिया है वो वाकई में सराहनीय है कि कानून के व्यवस्था को हमको देख के ही उनको वोट देने का मन निश्चित बनाया आपने। बताइए, उन्होंने कहा कि कानून का राज बनाम माफिया राज, तो सवाल यही तो है कि 2022 में भी जनता ने वोट किया है, 2017 में वोट किया, और बात तो हो रही है इसी उत्तर प्रदेश की। तो यानी तो बदलाव के तौर पर तो बदला होगा, यानी आपको तो भरोसा होना चाहिए। जी, पूरे तरीके से भरोसा है योगी जी के और उनके कानून व्यवस्था पे भी, और इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस बार का अपना मतदान सरकार को करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 24 वर्ष है। 24 वर्ष है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपने 2022 विधानसभा चुनाव में वोट किया होगा। जी बिल्कुल। कानून व्यवस्था को कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप प्रदेश में? आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो वर्तमान सरकार में जिस तरीके की कानून व्यवस्था चलाई जा रही है वाकई बहुत सराहनीय है। लेकिन उसी पार्टी में भी, आपकी पार्टी में भी, वहाँ पे लोग, अपराधी लोग आपकी गोद में बैठकर पीछे से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके प्रति आपकी क्या मानसिकता है? मैं वर्तमान के पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को आप क्यों दबाते हैं? समाज में उजागर करिए। आज हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, मध्यम वर्ग की स्थिति देखिए, महंगाई की चरम सीमा देखिए। स्कूल के बच्चे जब शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उससे पहले वो पेपर लीक हो जाता है। उसके प्रति आपकी क्या राय है? आप कानून नहीं, एक बेसिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। इस मुद्दे पे बुनियादी सुविधा की आपने बात की। हम मुद्दों के आधार पर, हम हर मुद्दों के आधार पर जनता से बात करते हैं। ये जो आज का ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं कि सीधे आप पत्रकार से सवाल पूछने लगे, हमारी भी एक मर्यादा है, हमारी भी एक गरिमा है।
आप सरकार को, आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद और विधानमंडल में भेजें, पहले आप उनसे सवाल करिए। उनसे आप सवाल कर चुके हैं, जब आपको जवाब नहीं मिला तब हम आपके बातों को उठाएंगे, आपकी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। ये आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसको आप मत फॉलो करिए कि जहां देखते हैं पत्रकारों ट्रेंड के आधार आप हमलावर हो जाते हैं। आजकल के ही ट्रेंड के आधार पे यह भी मैं दावा कर रहा हूं कि आज के जनप्रतिनिधि भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे तो आप उनसे शिकायत करेंगे, फिर आएंगे ना हमारे- जनप्रतिनिधि के बारे में इन्होंने एक बात कही कि सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने आज के समय में देखा है, जितने सरलतम तौर पे आज लोग अपने जनप्रतिनिधि से मिल पा रहे हैं, इतना सरलतम दौर कभी नहीं था। जहाँ तक इन्होंने बेसिक अधिकारों की बात की है, पहले तो इनको पता होना चाहिए बेसिक अधिकारों में आता क्या है। बेसिक अधिकारों में आपका आता है शिक्षा, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य, चिकित्सा आता है, चिकित्सा में आप देख सकते हैं 5 लाख तक का लोगों को बीमा मिल रहा है, लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, कोई इसको नकार नहीं सकता है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख सकते हैं, कोई भी इलाज जो हो रहा थोड़ा सा भटक रहा है, हम आएंगे, हम है, 1-2 मिनट पर आएंगे, पहले कानून के राज बस पर 2 मिनट में उसको कंप्लीट कर जो इन्होंने बेसिक अधिकार के बारे में बात की। बिजली हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, सारी चीज़ें जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें तो फुलफिल हो रही हैं। जहाँ तक बात आती है माफिया राज वर्सेस कानून राज की, तो माफिया राज में सब कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश कितना आतंकित था पहले। उत्तर प्रदेश ने 3 दशकों तक जो खुखार कह सकते हैं हम लोग, इनका खौफ देखा है, इनका बाहुबल देखा है। आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है, मतलब कह सकते हैं कि हर्षोल्लास से चीज़ों को मना रही है। पहले एक डर लगा रहता था, त्योहारों पे डर लगा रहता था कि कभी यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, कभी ये कर लो। अरे भैया, इस तरीके से त्यौहार को बढ़ा चढ़ा करके मत बनाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई गुंडा मवाली अपराधी जो आके उसमें भंग कर सकता था। लेकिन आज के समय में वो सारी चीज़ों की तरह ख़त्म हो गया है। जैसा कि योगी जी ने कहा था कि गर्मी के मौसम में शिमला मना देंगे, तो वही कार्य आज हो रहा है। जितने भी ये बाहुबली हैं हो गए, आपके जितने भी आतंकी हो गए, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाने वाले, आज सबकी गर्मी ठंडी हो चुकी। इनका भी एक सवाल जो इन्होंने शुरू में किया, हालांकि ये पत्रकारों पर निशाना साधने लगे, लेकिन इनकी बात कोई हम आपसे पूछते हैं, इसमें पत्रकार इनको पहले जो है अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करना चाहिए। हम आ रहे हैं कि आपकी पार्टी, यानी जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे न्यूट्रल हूँ मैं। पहली बात तो न्यूट्रल पर्सन हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर अपना विचार रख रहा हूँ। हम इनसे बात कर रहे हैं। इनका जो कहना है कि कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट करती है, उनकी पार्टी में है। आप देख लीजिए, जो भी जिनका आप नाम न ले पा रहे हो, जब से जो कहते हैं ना वॉशिंग मशीन में आए हैं लोग, उसके बाद भी आप देख लीजिए, कोई सवाल आप उनसे उठा सकते हैं क्या जब से वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में? नहीं। आप ये जान लीजिए, जब से वो शामिल हुए हैं, कोई दाग बता दीजिए, इवन एक छोटा सा दाग नहीं उन्होंने इस तरह का कोई कृत्य किया है। तो वॉशिंग मशीन में आए हैं, तो उस मोदी जी अगर उनको अपने विश्वास या सबका साथ सबका विकास में शामिल किए हैं, तो वो पूरी तरह से आपको आपका विश्वास जीतने का भी काम किया है। वो जिन पदों पे भी रहते हैं, तो पूरे सम्मान से आप उनको देख सकते हैं। और लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग बात करेंगे कि नहीं? आप लोग बात करेंगे? अच्छा, ये बताइए कहाँ करने वाले? चलिए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, बात करना ज़रूरी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बनारस में? हाँ, मोदी जी के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी के लिए, आम लोगों के लिए भी, आप ही लोगों के, आप लोग परिवारजन हैं, उनके बातचीत भी। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भ्रष्टाचार में कभी नहीं पाए जाएंगे, और तो सारी जो मशीनरी है उनकी भ्रष्टाचार में पाई जाएगी इससे। अच्छा, यानी उनसे शिकायत नहीं है, बाकी जो लोग हैं उनसे शिकायत है। एक सवाल ये है, कानून का राज है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? कानून का राज है, लेकिन जो भी माफिया अपराधी हैं वो अगर किसी और पार्टी में हैं, डर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं और दुबुक के अपनी जान बचा रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था तो लागू है, लेकिन कमिश्नरेट आने से कानून व्यवस्था में भी बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ बनारस में? जी वाराणसी कमिश्नरेट होने से ये सबसे बड़ी आप बात कह रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार और बढ़ गया, जबकि ट्रांसपेरेंसी की बातें कही गई थी, जबकि कहा गया था कि लोगों की सहूलियत और बढ़ेगी। कोई सहूलियत नहीं बढ़ी, अलबत्ता यहाँ जनता को, यहाँ कचहरी में एक जगह था 107, 16, 151 आता था कि लोग दौड़ते नहीं थे। अब कहीं पुलिस लाइन जाइए तो कहीं लंका जाइए तो कहीं लोहता जाइए, ये सब सारी असुविधाएं जनता को हो रही हैं। आप अधिवक्ता हैं?
जी हाँ, मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, एक विषय ये है कि कानून का राज हुआ, माफिया राज हुआ। कहना ये है कि पहले के समय में माफिया राज हुआ करता था, अब कानून का राज आ गया, यानी सब माफिया कहाँ चले गए? सब माफिया कहाँ चले गए, अब ये तो प्रश्न आपने किया है, लेकिन सब माफिया अब धीरे धीरे भाजपा के दावा भारतीय जनता पार्टी का ये है कि हमने डर से कितनों का काउंटर हो गया, कितने मर गए और कितने अंडरग्राउंड हो गए जो बाहर नहीं निकल रहे हैं भाजपा सरकार में। तो यही तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको कानून का राज चाहिए तो बीजेपी को चुनिए, नहीं तो बसपा सपा कांग्रेस, यानी कि माफिया राज। ये कहना योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उसको कर नहीं पाएंगे। उनके ऊपर भी कितने मुकदमे थे आज जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत कहा है। या अगर कानून गुंडा राज को ख़त्म करना, तो जो भी गुंडा माफी हैं उनको अपने पार्टी से बाहर निकाल दें, फिर देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा ठीक है, इस बार बनारस की जनता क्या कुछ सोचकर वोट करने जा रही है? जनता सिर्फ वोट करती है मोदी जी के नाम पे, नहीं कोई विधायक यहाँ से अपने से जीतने लायक नहीं है। जनता सिर्फ मोदी जी को देख के वोट देती है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो जनता के लिए, इसलिए मोदी जी को देख के लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।